नेटवर्क मार्केटिंग के सवाल और उन्हीं के जवाब। तो आज का सवाल है कि लोगों का पैसा लोगों को देकर कंपनी हमें बेवकूफ़ बना रही है। तो आज इसी सवाल का हम जवाब देंगे आपको। तो आप एक बात बताइए, पैसा किसने बनाया? इंसानों ने, इंसानों के लिए बनाया। अब एक बात बताइए, जब भी आप अपनी वैल्यू प्रोवाइड करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो वो पैसा एक जने से दूसरे जने के पास आता है और जाता है, ठीक है। तो इस दुनिया में अगर अपन इक्वली अगर पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर भी दें तो भी वो उन शख्स के पास पहुंच जाएगा जो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। हर एक बिज़नेस का रूल है कि वो प्रॉफिट में पैसा कमाना चाहता है। तो अगर वो प्रॉफिट में पैसा कमाना चाहता है तो उसने उस कंपनी में जो पैसा लगाया है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो उन सर्विस और प्रोडक्ट के बदले मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट वो कहाँ से लेगा? प्रॉफिट वो उन्हीं लोगों से लेगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वो आपसे प्रॉफिट लेके कंपनी में भी लगाएंगे और कंपनी में जो डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं उनको भी देंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको वापस वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। पर ऑर्गेनाइजेशनल कंपनीज़ होती है, जो ट्रेडिशनल कंपनीज़ होती है, उनमें वो प्रॉफिट लेते हैं, पर प्रॉफिट के बदले वो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट उनको दे देंगे, वो कंपनी में भी लगाएंगे और एम्प्लॉय की सैलरी के तौर पे वो देंगे। तो प्रॉफिट तो हर कोई बुकिंग करता है। तो ये बात गलत है कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पुरानी कंपनीज़ हैं उनके लिए तो ऐसा बोला जाता है नहीं है कि भाई लोगों का पैसा लोगों में बांटा जा रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ में भी लोगों का ही पैसा है, लोगों में ही बांटा जा रहा है। पर हर कोई ग्रोथ करना चाहता है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के कारण कितने सारे रोज़गार पैदा हो रहे हैं। आप एक बात जानो कि 10,000 रुपये, 22,000 रुपये, 15,000 रुपये में आपका एक बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है तो उस बिज़नेस से आप करोड़ों लाखों रुपए कमा सकते हो। अगर आप ओल्ड ट्रेडिशनल एक दुकान या शॉप भी डालते हो तो उसके लिए भी आपको लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो लाखों के इन्वेस्टमेंट में अपने प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन को सेव करते हुए अपने मनी के रोटेशन को घुमाते हुए आपको आपका प्रॉफिट कमाना है और इससे आप आगे बढ़ोगे। पर नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर बन के, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बन के, मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर बनकर आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। बस कंडीशन ये है कि यहाँ पे नेटवर्क बड़ा होना चाहिए आपका। तो हर कोई पैसा कमाना के लिए ही बिज़नेस करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में आप एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह काम करते हो। जब तक आपकी टीम नहीं बन जाती तब तक आप सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह काम करोगे। पर जैसे ही आपकी टीम बन जाएगी तो टीम बनने के बाद आप एक तरह से अपने बिज़नेस को ऑटोमेट मोड पर लेके आ सकते हो और पैसिव इनकम का फ़ायदा उठा सकते हो। तो काम वही करो जो थोड़ा प्रॉफिटेबल हो। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ का एक अच्छा बेनिफिट है कि आपके पास जितना बड़ा नेटवर्क है उतनी बड़ी आपकी इनकम है। और हर कहीं किसी भी बिज़नेस में चले जाइए, अगर उसने उस कंपनी में पैसा लगाया है तो वो किसी को फोकट में नहीं बांटेगा, वो उसका प्रॉफिट लेने के लिए भी लोगों को अपनी सर्विस देगा और लोगों से पैसे लेगा और अपने प्रॉफिट से अपनी कंपनी की ग्रोथ करेगा और अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगा। सिमिलर केस यहाँ पे भी है कि डिस्ट्रीब्यूटर अपना माल सेल कर रहा है, नए पर्सन को सिस्टम में लेके आ रहा है, तो उस नए डिस्ट्रीब्यूटर के कारण अगर कंपनी में पैसा आया है तो जिसने उसको लेके आया उसको भी इनकम मिलेगी, कंपनी को भी प्रॉफिट होगा और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डलेगी और इससे कंपनी की ग्रोथ होगी। तो ये एक सवाल था, उसका मैंने एक अच्छे से जवाब देने की कोशिश करी है कि लोगों का पैसा होता है, सही है, लोगों का पैसा लोगों में ही बांटा जाता है, ये भी सही है। पर लोगों के पैसे के द्वारा ही कंपनी की प्रॉफिट होगी और उन्हीं के द्वारा प्रॉफिट ग्रोथ के कारण कंपनी आगे बढ़ सकती है। कंपनी आगे बढ़ने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपना सकती है। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको आशा है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।